हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रेजी फॉर इंटरव्यू। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रुतिका से उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। मतलब जो कंपनी में वो सिलेक्ट हुई है, जो कि एम्फेसिस है, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं उनसे कि उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, एचआर इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो का एंड तक देखिए, आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि अगर आप एक नॉन आईटी ब्रांच से हैं, ठीक है, तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं इंटरव्यूअर के द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो में वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम एक एक करके। बट एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो ईयरफोन प्लीज लगा लीजिए, क्योंकि उसकी वॉइस कुछ स्लो है। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानने से पहले हम उनसे इनका बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम फर्दर मूव करेंगे उनके टेक्निकल स्किल्स पे, टेक्निकल इंटरव्यू पे, एचआर इंटरव्यू, तो वो सारी चीजें। तो सबसे पहले हम उनका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। My name is Shrutika Savde. I am a final year student pursuing Bachelor of Engineering in Electrical and Electronics. ओके, तो अब बात कर लेते हैं उनके टेक्निकल स्किल्स के बारे में। उन्होंने कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखी है। I have the basic knowledge of IoT and the programming languages C and C++. ओके, तो ये बात हो गई उनके टेक्निकल स्किल्स के बारे में। मतलब कि वो उनको सी आती है, C++ और बेसिक नॉलेज ऑफ IoT। ठीक है, तो वैसे मुझे लगता है कि अगर वो नॉन आईटी फील्ड से हैं, ठीक है, तो सी और C++ और IoT भी अगर आती है तो ये अच्छा है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए टेक्निकल इंटरव्यू। In my technical interview, the first question was tell me about yourself. And then they asked me what is programming language, and after that they asked me the what is C, and explain the real world example of C. After that they asked me to write the program in C language. After that when I write the program in C language, they asked me the logic, what I written, and all the header files and the syntax used in this program. They asked me about that. After that they asked me what is IoT, as I mentioned in my resume. Then again they asked me the real world example of IoT. After that their question was why I want to join Emphasis. And yes, that's all. They asked me all this question and they are done with their interview. तो भाई ये बात हो गई टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में। अब आप सोचोगे भाई इतने इजी क्वेश्चंस क्यों पूछे गए इनसे। तो सी इज फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो अब नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से अगर कोई बिलोंग करता है तो उससे मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, या जो फ्रेंड्स लोगों ने जो इंटरव्यू फेस किया है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो जो नॉन आईटी ब्रांच से होते हैं, ठीक है, तो उनसे कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं टेक्निकल इंटरव्यू। क्योंकि अगर आपने रिटन क्वालिफाई किया है, ठीक है, अगर कोडिंग राउंड क्वालिफाई किया है, तो ऑब्वियसली आप में कुछ है, ठीक है, जो कि आपको मोटिवेट करता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाने के लिए। ठीक है, तो उन लोगों से उतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं टेक्निकल इंटरव्यू में। ठीक है, अब टेक्निकल इंटरव्यू के बाद आता है एचआर इंटरव्यू। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे एचआर इंटरव्यू में। In HR round, their first question was, as usual, tell me about yourself. After that, their next question, do you like to read novels? When I said no, then they asked me, do you like to watch movie? Then yes. Then when I said yes, they asked me which type of movie. Movies related to real world problem or a biopics. Then they asked me which movie do you watch for the last time. When I said Super 30, they asked me to describe the whole story of the movie. Then I described the story. After that their next question was tell me about your weakness and strength. After all that question, they asked me to rate myself on the basis of communication from 1 to 10.
and then they done with their interview and tell me to wait for the result. ये बात हो गई HR इंटरव्यू के बारे में। अगर आपने एक चीज नोटिस किया हो कि दोनों में क्या कॉमन था, टेक्निकल इंटरव्यू और HR इंटरव्यू में दोनों में एक चीज कॉमन थी, वो क्या थी? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज यूजुअल। मतलब अगर आप कोई भी इंटरव्यू देते हो, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, और आप किसी से अगर पूछोगे तो वो भी यही सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। मतलब वो समझ लो उस क्वेश्चन के आंसर को आपको रटना ही है, क्योंकि वो पूछा ही जाएगा, तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। क्योंकि वो जो क्वेश्चन होता है आपका एक जो फर्स्ट इंपैक्ट होता है इंटरव्यूअर के सामने, वो क्रिएट करता है, ठीक है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसका वीडियो देख सकते हो। उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। और एम्फेसिस के प्रोसेसेस के बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो उसकी भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था श्रुतिका का HR इंटरव्यू और टेक्निकल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो चलिए अब बात करते हैं उनके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में। मतलब कौन कौन से टेक्निकल सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़ा है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वो अच्छी है, मतलब कि एक अच्छी पकड़ है कौन कौन से टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में। As I am from electrical and electronics branch, I am not good at technical subject related to IT fields, but yes, I have the basic knowledge of SQL and DBMS, which help me to clear the written test and also help in the interview. ओके श्रुतिका, तो आपकी प्रीफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? जैसे कि जब भी हम इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, टेक्निकल इंटरव्यू जनरली, तो उसमें हमसे कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं इंटरव्यूअर के द्वारा, ठीक है, कि आपको ये प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकता है आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग के, मतलब आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छे हो तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर सकते हो कि हाँ, मैं जो प्रोग्राम बनाऊंगा या बनाऊंगी तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही इस प्रोग्राम को मुझे बनाना है, ठीक है। तो वैसे ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको एक न एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ के रखना ही होगा। क्योंकि जैसे कि कैंपस सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, तो बहुत सारी कंपनीज के कैंपस सिलेक्शन प्रोसेस में एक कोडिंग टेस्ट भी होता है, तो उसमें हम लोगों को एक कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है। वो C हो सकती है, C++ हो सकता है, जावा हो सकता है, पाइथन हो सकता है, मतलब जो आपका प्रीफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो अभी हम जान लेते हैं श्रुतिका का प्रीफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है। I preferred C language. तो ये था श्रुतिका का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी क्लियर आइडिया हो जाए कि हाँ, अगर वो नॉन IT बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो उनसे क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। और एम्फेसिस आपको ही पता है कि इंडिया की टॉप 10 कंपनी में नाम आता है एम्फेसिस का, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही इंटरव्यू से रिलेटेड कंटेंट लेके आते रहता हूँ।